हे गाइस, स्वागत है आपका द लव एंड लाइट 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे, पॉजिटिव सोच रहे होगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो भी आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस, फीलिंग, थॉट्स क्या हैं आपके लिए। सो लेट्स से रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो गाइस, प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या थी, पास्ट की एनर्जीज़ में देखूंगी सबसे पहले। यूनिवर्स इस रिलेशनशिप की और हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की पास्ट की एनर्जीज़ बताएं कि वो किस एनर्जी में थे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, लेट्स सी। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, King of Wands, 9 of Cups, 4 of Pentacles, बॉटम द डेक से है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो फायर साइन से हो सकते हैं आपके पार्टनर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। मेष, सिंह, धनुराशि स्ट्रांगली है तो हो सकते हैं धनुराशि से हो। दूसरा जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ये साइंस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि और कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ठीक है, आपके पार्टनर की अगर मैं पास्ट की एनर्जी देखूँ तो आपके पार्टनर कुछ इस तरीके के हैं गाइस कि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं। ये मुझे दिखता है कि फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं, अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। जिम लवर हो सकते हैं या फिर इनका खुद का जिम हो सकता है। ठीक है, ये मुझे दिखता है। किसी तरीके के ट्रेनर ये हो सकते हैं, ट्रेनिंग देते हो। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है जैसे कि ट्रेनिंग में बहुत सारे काम आ जाते हैं। एक तो जिम इनका हो सकता है या फिर ये किसी और तरीके की कोई ट्रेनिंग देते हों, स्पोर्ट्स से रिलेटेड या फिर कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर मैं बात करने बैठूँ तो फिर बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। आपको पता होगा कि ट्रेनर होंगे। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है कुछ लोगों के लिए। दूसरा, ये अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है और काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है और कभी कभी थोड़ी सी सेल्फिश भी हो जाते हैं कि अपने बारे में, अपने सपनों के बारे में कुछ ज़्यादा ही ये सोचते हैं। कुछ के लिए मुझे ऐसा लगता है जैसे कि पास्ट में इन्होंने आपसे पैसों से रिलेटेड कोई मदद मांगी थी अपना कोई ड्रीम के लिए। मीन्स कि इनको कोई काम शुरू करना था या फिर किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पैसों की और आपने शायद इनकी मदद की है, ऐसा भी मुझे दिखता है। और मुझे ये भी दिखता है कि पैसों के मामले में बड़े सख्त हैं ये। अपना एक भी पैसा कहीं इधर उधर ना हो जाए तो उसका बड़ा ख्याल रखते हैं, ये भी मुझे दिखता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है ना, ये इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, फैमिली की हो सकती है या कुछ घर में बड़े हो सकते हैं। अगर छोटे भी हैं तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है इनके ऊपर, ये मुझे दिखता है। ठीक है, जिम्मेदारियां बहुत हैं। ये भी हो सकता है कि ये बाहर जा कर के जॉब करते हो, जैसे कि मान लो कि ये कैसे बताऊँ, मान लो कि दिल्ली रहते हैं लेकिन इनका जो काम है वो मुंबई में है। ठीक है, इस तरीके से मान लो जैसे कि दिल्ली में तो ये रहते हैं, इनकी पूरी फैमिली दिल्ली में है, लेकिन ये जो इनकी जॉब है या जो भी ये काम करते हैं वो उसके लिए इनको जो है अलग अलग शहरों में जाना पड़ता है। जैसे मुंबई चले गए या कहीं और चले गए, ऐसे इनको जाना पड़ता है, ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। ठीक है, और अगर मैं इस रिश्ते की बात करूँ तो आई फील कि पहली चीज़ तो ये कि सोल जो है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब मैं यहाँ पर ना मुझे इस तरीके से कुछ दिख नहीं रहा कि सोलमेट कनेक्शन है या फिर कुछ है। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से मैं नॉर्मल कनेक्शन लेकर के ही चल रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, मतलब कि ऐसा कोई कार्ड नहीं है जिससे कि मैं श्योर हो जाऊँ और आपको ये बोलूँ कि एक सोलमेट कनेक्शन है या फिर ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है या ट्विन कनेक्शन है। मैं ऐसा नहीं बोल सकती क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई श्योरिटी वाला कार्ड नहीं है। बट टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर बताता है कि कहीं ना कहीं सोल तो कनेक्टेड है एक दूसरे से। मीन्स कि
अब सोल कनेक्टेड होना और एक सोलमेट कनेक्शन होना में दोनों में फ़र्क है। सोल कनेक्ट होना मीन्स कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, मीन्स कि एक दूसरे के लिए जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फीलिंग्स है, चाहे एक दूसरे से कितना ही दूर चले जाओ लेकिन याद तो एक दूसरे को करते ही हैं। एक दूसरे की अगर कोई पूछे वो इंसान कैसा है तो अच्छा ही निकलेगा मुंह से, उसके लिए पॉजिटिव थॉट्स ही निकलेंगे, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि सोलमेट है या फिर कुछ ऐसा, ठीक है, बट ये दिखता है कि नॉर्मल कनेक्शन भी है तो भी रिस्पेक्ट बहुत है, अंडरस्टैंडिंग बहुत है और एक दूसरे के लिए पॉजिटिविटी बहुत है, ठीक है। ये मुझे दिखता है कि पास्ट में कुछ ऐसा ही था। पास्ट का तो यही मुझे दिख रहा है कि आप किसी नॉर्मल कनेक्शन में भी हो सकते हो। नॉर्मल कनेक्शन का जो कनेक्शंस होते हैं वो भी बहुत प्यारे प्यारे होते हैं। ओके, सो हो सकता है नॉर्मल किसी कनेक्शन में हो और आपको, या फिर ये हो सकता है कि आपको ना पता हो कि आप किस कनेक्शन में हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि काफ़ी अच्छा था पहले तो, पास्ट की एनर्जी जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ काफ़ी अच्छा था। बस आपके पार्टनर अपने पर्सनल प्रॉब्लम से थोड़ा सा परेशान रहते थे एंड आई फील कि ये चीज़ें आपसे शेयर भी की होगी, जैसे कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम होना, फैमिली में जो है थोड़े से मनमुटाव रहना, फैमिली में इनकी फैमिली में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये होना, और आपके सब पार्टनर के सपने बहुत सारे हैं। एक्चुअली इनके सपने तो इनकी फैमिली वाले भी इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उनके सपने अलग से हैं। सो मुझे ऐसा दिखता है कि रिलेशनशिप तो काफ़ी अच्छा था, आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा बॉन्ड था, लेकिन इनकी जो आपके पार्टनर है ना, उनकी पर्सनल इश्यूज़ की वजह से ये हमेशा परेशान रहते थे और ये आपको हमेशा से सुनने को मिला होगा कि इनकी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा अच्छी चल नहीं रही है, ठीक है, और इनकी प्रोफेशनल लाइफ भी। तो ये मुझे दिखता है। एंड मैं ये देख लेती हूँ कि अभी आपके पार्टनर की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर की लाइफ में अभी क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़। ओके, सबसे पहला कार्ड ही हैंग्ड मैन है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, द लवर्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके पार्टनर स्टक हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, जैसे कि कोई इच्छा है इनकी जिसके पीछे ये भाग रहे हैं, उसको अचीव करने में लगे हैं, लेकिन इनको ये लगता है कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं उसको अचीव कर पाऊँ। कभी कभी लगता है, कभी कभी स्टक हो जाते हैं अपनी लाइफ में, इनको कभी कभी लगता है कि नहीं हो पाएगा और कभी कभी लगता है कि नहीं मैं कर लूँगा, और जब लगता है नहीं हो पाएगा तो ये उदास से हो जाते हैं, छोटा सा मन कर लेते हैं, और जब इनको ये एक मोटिवेशन कहीं से मिलता है कि नहीं मैं कर लूँगा, तो फिर से उस चीज़ के पीछे भागना शुरू करते हैं। और ये जो है कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, जिसके लिए अभी से नहीं, चाहत इनकी बहुत पहले से थी। कोई इनका प्रोफेशनल वर्क है, ठीक है, मीन्स कि इनकी करियर से रिलेटेड है, कोई पर्सन नहीं है, ठीक है, करियर से रिलेटेड कोई चीज़ है जिसके लिए बहुत पैशनेट है। कहते हैं ना कि एक मन होता है कि मुझे ये काम करना है, होता है सबका कि मुझे ये काम करना है, ये मुझे अच्छा लगता है और यही मेरा ड्रीम है। तो कुछ वैसा ही काम है इनकी लाइफ में जो कि ये करना चाहते हैं, ठीक। एक तो ये चीज़ दिखती है, लेकिन इनको अभी क्या लग रहा है कि इनकी किस्मत अच्छी नहीं है। दूसरा, आपके बारे में बहुत सोचते हैं भाई। अगर अभी आप सेपरेशन में चल रहे हो तो जो आपने क्वालिटी टाइम, रोमांटिकली जो भी टाइम एक साथ स्पेंड किया था वो बहुत मिस करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर अभी सेपरेशन में नहीं हो, बातचीत होती है लेकिन बहुत कम होती है, तो भी वही चीज़ है कि वो जो क्वालिटी टाइम है, एक्चुअली क्या है कि आपके पार्टनर ना हमेशा आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि इन दो कार्ड्स का कॉम्बो वही बताता है कि हमेशा आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि करियर को भी लेकर के मेरी किस्मत बहुत ख़राब है और मेरे लव लाइफ को लेकर के भी मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो चीज़ मुझे मिलती नहीं है, और जो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा ही चाहता हूँ वो दूर होती जाती है मुझसे। तो ये कुछ ऐसा फील कर रहे हैं, मीन्स कि इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत अनलकी है, क्योंकि इनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, इनको ऐसा लग रहा है।
एंड ये जो है हमेशा आपके करीब रहना चाहते हैं, हमेशा आपका इनको प्यार चाहिए, ठीक है। और ये है कि कई बार ये भी सोचते हैं कि पता नहीं ये मेरे नसीब में है भी या नहीं है, ठीक है। ये भी मुझे दिखता है, जैसे कि इनको और अपनी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है ना, कि जितना जो चीज़ चाहिए उसके पीछे भाग रहे हैं ना, वो चीज़ उतनी दूर हो रही है इनसे। तो उसके चलते हो क्या रहा है कि ये सोच रहे हैं कि कहीं मेरे प्यार के मामले में भी यही ना हो जाए, ठीक है। तो एक तरीके से ये चीज़ चल रही है। दूसरा, ये जो है मौके ढूंढ रहे हैं भाई, मौके ढूंढ रहे हैं, टाइम ढूंढ रहे हैं आपके करीब आने का, कि एक मौका मिल जाए, एक टाइम मिल जाए आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का, थोड़ा रोमांटिकली टाइम स्पेंड करने का। ना तो वो मौका मिल रहा है, ना करियर में कुछ अच्छा हो पा रहा है, तो इसके चलते थोड़ी सी डिस्टर्ब हैं और स्टक भी है। मुझे ऐसा लगता है अगर आपकी बात होती है इनसे तो ये ज़िद करते हैं आपसे मिलने की, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बहुत क्वालिटी टाइम, जिसे हम रोमांटिकली बोलें या कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो कि कपल्स डेफिनेटली हर कोई चाहता है एक रिलेशनशिप में, तो वो मुझे यहाँ पर दिखता है कि टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और उसके मौके ढूंढते रहते हैं और शायद आपको बोलते भी हो मिलने के लिए, ठीक है। ये मुझे दिखता है। ओके, अब मैं ये देख लेती हूँ कि ये आपके लिए अभी क्या कुछ फील कर रहे हैं और आपके लिए क्या कुछ ये सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए। ऑलराइट, हाइरोफेंट, डेविल, Ace of Cups, 5 of Cups, and we have 6 of Pentacles, the Magician। डरते हैं आपको खोने से, आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, आपसे दूर नहीं होना चाहते, बिल्कुल भी नहीं, आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, ठीक है। प्योर फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिखती है, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है एक्चुअली कि आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, बहुत प्यार करते हैं, फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा, और डरते हैं आपको खोने से। अब ये डर क्यों आ रहा है? क्योंकि आई फील कि आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ हैं, ठीक है। मुझे आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ दिखते हैं, जिसके चलते ये डर इनके मन में आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें इनकी फैमिली जो है वो चीज़ें ख़राब करती है। ऐसा मुझे लग रहा है कि इनकी फैमिली कुछ ज़्यादा ही टॉक्सिक हो रही है इस रिलेशनशिप के लिए, ऐसा मुझे दिखता है। सेपरेशन का कारण भी शायद इनकी फैमिली हो सकती है, ओके। अदरवाइज़ आपके पार्टनर तो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, प्यार आपसे बहुत करते हैं, इमोशनल बहुत हैं आपके लिए। लेकिन फैमिली की प्रॉब्लम है, इनको कभी कभी डर भी लगता है कि कहीं फैमिली इतनी ज़्यादा टॉक्सिक है, फैमिली समझने का नाम नहीं लेती है, फैमिली समझती नहीं है, तो कहीं फैमिली वाले आगे जा कर के हमें हमेशा के लिए अलग ना कर दें। ये भी डर इनके मन में बैठा हुआ है, ठीक है। ये मुझे दिखता है यहाँ पर। आपके जो पार्टनर है ना, क्या चाहते क्या है मैं आपको बताती हूँ। वो चाहते ये है कि जितना प्यार, जितनी रिस्पेक्ट आपने इस रिश्ते में उनको दी है, वो उतना ही प्यार आपको भी देना चाहते, उतनी रिस्पेक्ट देना चाहते हैं आपको भी। लेकिन ना इनको लगता है कि शायद फैमिली वाले मौका नहीं देंगे, मतलब कि डरे हुए हैं थोड़े से फैमिली की वजह से, ठीक है। वरना ये तो बैलेंस चाहता है इस रिश्ते में। एंड आपके लिए बहुत 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 स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, इमोशनल हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए, ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है। लेकिन डरते हैं आपको खोने से और इशू बना हुआ है फैमिली, ओके, ये मुझे दिखता है। लेट्स सी नियर फ्यूचर क्या कुछ होने वाला है इस रिश्ते में, वो मैं देख लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं नियर फ्यूचर क्या कुछ होने वाला है इस रिश्ते में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, नियर फ्यूचर वी हैव द मून, 7 of Swords, द मैजिशियन, 8 of Wands। ओके, नियर फ्यूचर ना आपके पार्टनर आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन
लेकिन यहाँ पर ये है कि आपके अगर कोई सवाल इनसे रहेंगे तो आप ये एक्सपेक्टेशन ना रखो कि ये सच बता देंगे कुछ भी या क्लियर कर देंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि बात तो करेंगे लेकिन जो सच्चाई है वो नहीं बताएंगे, बातों को छुपाएंगे, ठीक है। ये मुझे दिखता है। अगर आपके किसी तरीके के क्वेश्चंस हैं इनसे तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि आप ये उम्मीद मत ही लगाओ कि ये आपको सच बता देंगे या क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये मुझे नहीं दिखता, थोड़ी सी चालाकी करते हुए दिख रहे हैं। मीन्स कि ये जो है कुछ बातों को जो है घोल मोल देंगे और कुछ और ही बताएंगे, हकीकत कुछ और है, बताएंगे कुछ और, जो भी आपके सवाल होंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि नियर फ्यूचर ना आप दोनों की बात तो होगी और आपको कोई ना कोई आइडिया ऐसा मिलेगा जिससे कि इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को आप ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। वो आइडिया आपको मिलेगा या फिर आपकी बात होगी आपके पार्टनर से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके जो पार्टनर है ना, मुझे कुछ बातें छुपाते हुए से नज़र आ रहे हैं, मुझे कुछ झूठ बोलते हुए से नज़र आ रहे हैं। जैसे कि कोई बात है जो कि ये आपको नहीं बताना चाहते, ये नहीं चाहते कि वो चीज़ आपके सामने आए, ठीक है। ये भी मुझे दिखता है। तो किसी तरीके की कोई चालाकी मुझे दिख रही है, ठीक है, कि नियर फ्यूचर किसी तरीके की कोई चालाकी करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आप इस चीज़ से थोड़ा सा आप सतर्क रहें, सावधान रहें और ध्यान दें कि अगर ये आपसे बात भी करते हैं तो आप जो है जल्दी से किसी भी बात में ना आए, ना हामी भरें, पहले जान लें हकीकत क्या है। और अगर ये कुछ बोले तो ज़्यादा विश्वास की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर ना कुछ झूठ बोलने के चक्कर में है, ठीक है, आगे। या फिर हो सकता है सिचुएशन कुछ ऐसी बने कि ये चाहते हो कि कोई बात ऐसी हो जो कि आपके सामने ना आए, ठीक है। तो छुपाने की कोशिश कर सकते हैं, झूठ बोलने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ी सी चालाकी करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन बात तो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि बात तो होगी आपकी इनसे, ठीक है। बाकी चालाकियाँ एक साइड है, इनका झूठ एक साइड है, लेकिन बात होगी। ओके, सो मैं जो हूँ आपके लिए यहाँ से एक गाइडेंस का कार्ड देख लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या होगी, ठीक है। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। calming the water, peaceful self resolution। ओके, यहाँ पर भी वही है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, क्योंकि वाटर सीधा सीधा इंट्यूशन और जो है इमोशंस के बारे में बात करता है, राइट। वाटर क्या करता है कि इमोशंस और इंट्यूशन के बारे में बात करता है। तो आगे आने वाले टाइम में, नियर फ्यूचर में, जितना हो सके अपने अंतर्मन की सुनिएगा। अगर ये झूठ बोलेंगे आपका अंतर्मन बता देगा झूठ है, अगर ये कुछ छुपाएंगे आपका अंतर्मन बता देगा, आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि ये छुपा रहे हैं कुछ, ठीक है। इनकी बातों में जो सच्चाई होगी वो भी आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ ये सच है, और जो झूठ होगा वो भी आपको एहसास हो जाएगा हाँ ये झूठ है। बट बिलीव आपको खुद करना है, ठीक है। दूसरी बात, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है, ओके। इमोशंस में बह करके कोई डिसीजन नहीं लेना, इमोशंस में बह करके कुछ भी हाँ या ना कुछ नहीं करना, सोच समझ करके हर चीज़ का डिसीजन लेना है आगे आने वाले टाइम में, नियर फ्यूचर में। और जितना हो सके अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ओके। इस बात का खास तौर पर ध्यान दें, ठीक है, इस बात पर। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।